बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से है, जहां पर सरकार और किसानों के बीच में होने वाली बैठक टल गई है। 19 जनवरी यानी कि 19 जनवरी को ये बैठक होने वाली थी, लेकिन ये 10वें दौर की जो वार्ता होती किसान और सरकार के बीच में वो टल गई है। तो 20 तारीख को होगी सरकार किसान के बीच बातचीत, अब यानी कि 20 जनवरी, और सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति की आज पहली बैठक होगी। तो 4 के बजाय अब 3 सदस्य ही इस बैठक में शामिल होंगे। भाकियू के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान अब बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। जो बैठक बनाई गई थी 4 सदस्यों की समिति की, उसमें से भूपेंद्र सिंह मान ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया है उस बैठक में शामिल होने का, उस समिति में शामिल होने का। तो यानी कि भाकियू के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह मान, वो बैठक में शामिल नहीं होंगे और साथ ही बैठक में तय होगा कि किसानों से कैसे बातचीत की जाए। आगे की रणनीति पर कमेटी फैसला ले सकती है कोई बड़ा, और दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में समिति की बैठक होगी। तो रमेश परिहार चिला बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रमेश, आज किसान और सरकार के बीच में बैठक होने वाली थी, लेकिन वो बैठक अब टल गई है। अब 20 जनवरी की तारीख में सरकार और किसान के बीच बातचीत होगी। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो बनाई समिति है उसकी भी आज पहली बैठक होनी है, तो किसानों की तरफ से क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? देखिए, किसानों की ओर से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो यह प्रतिक्रिया आ रही है कि हम लोग इस बैठक में तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वो असल मुद्दे हमारे उस बैठक में रखे जाएं ताकि वो मुद्दे सुलझा सकें और इस समस्या का निदान हो सके। हम इतने दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हमारी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। सरकार हमारी समस्या सुन रही है लेकिन अनसुना कर दे रही है। कहीं ना कहीं हमें जो अनदेखा भी हो रहा है, हमारी अनदेखी की जा रही है। हम लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ठंड का मौसम है, सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन हमारी मांग नहीं सुनी जा रही। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ और दखल के बाद जब ये समिति की बात आई तो इस समिति में 4 सदस्य जो समिति है उसके द्वारा जो पहली मीटिंग होनी थी वो अनिर्दिष्ट कर दी गई है। इसके साथ ही जो 20 तारीख को मीटिंग होगी तो उसमें हमारा मानना यही है, किसानों का कहना है कि हमारी समस्या का निदान हो जाए, हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो पॉइंट है उन्हें क्लियर कर दिया जाए, सरकार के द्वारा उन्हें मान लिया जाए, तभी हम यहाँ से धरना हटाएंगे, नहीं तो हम इसी प्रकार से बैठे रहेंगे और 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। जो बैठक आज की टल गई है, अब बैठक को जो तारीख मिली है वो 20 यानी कि कल की तारीख मिल गई है, तो ऐसे में किसानों का क्या कहना है? क्या उनको इस बैठक से किसी तरह की उम्मीद, क्योंकि आज की तारीख टली है, अब कल बातचीत होगी। हालांकि किसानों का कहना है कि तारीख पे तारीख मिल रही है और इस तरह की जो बैठकें हैं ये बस अपनी तरफ से की जा रही हैं, इसमें कोई समाधान नहीं हो रहा है जैसी कि मांग है किसानों की। लेकिन अब क्योंकि कल की तारीख मिली है तो क्या कुछ उनकी तरफ से रणनीति है कल की तारीख में सरकार के साथ बातचीत को लेकर? क्या कुछ जानकारी उनकी रणनीति को लेकर, बातचीत को लेकर? देखिए, किसानों की ओर से कहा गया है कि हमें लगातार इतने दिनों से वार्ताओं का दौर चल रहा है, जब से हम धरने पे बैठे हैं, एक के बाद एक वार्ता हो रही है, लेकिन वार्ताओं में समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है और हमें समस्या का निदान चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने विश्वास करा है संसदीय कमेटी पर कि जो संसद की ओर से कहा गया है कि ये चीजें होनी है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बनाई गई है, तो इस पे हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, अब ये इनकी आशा थी, आज इन्हें आशा की किरण थी कि शायद आज मीटिंग हो जाती है, 19 तारीख को जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग होती और इस प्रकार से समस्या का हल होता, लेकिन लगातार वार्ता की तारीख बढ़ रही है, 20 तारीख हो गई है और आगे भी बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो किसानों के मन में एक आशा की किरण थी, वो लगातार कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि हम लोग ये अनदेखी कर रहे हैं, इस प्रकार की जो बातें इनके मन में है वो बातें सामने निकल के आ रही हैं। किसान परेशान है और किसान लगातार धरना दे रहा है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार की ओर से सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ वार्ता की जा रही है, जिससे किसान असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। ठीक, रमेश बने रहिए आप हमारे साथ। गौरव यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से लाइव। गौरव, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या अपडेट है किसानों का, क्या प्रतिक्रिया उनकी, क्योंकि आज की बैठक टल गई है, कल की तारीख मिल गई है और सबसे बड़ी बात, जो कमेटी बनाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आज उसकी भी पहली बैठक है, तो कितनी उम्मीद है किसानों को? किसान जिस तरीके से एक के बाद एक बैठकों का इंतजार कर रहे हैं, जो बैठक आज कल के चल गई है, कहीं ना कहीं किसानों में निराशा तो है। वहीं दूसरी तरफ जो कमेटी की जो आज बैठक हो रही है उससे में भी किसान जो आरोप पहले लगा रहा था कि कमेटी उन लोगों की गठित की गई है जो लोग कहीं ना कहीं सरकार को पहले से ही समर्थन करते आए हैं, बिल का पहले से समर्थन करते रहे हैं और उन लोगों से कोई हमें लाभ नहीं होगा, तो वो बहुत देखने वाला
चाहूंगा कि जो आज कमेटी की बैठक है उस बैठक में किस तरीके के कमेटी सुझाव रखती है, वो सुझाव किसानों के बीच तक आते हैं और किसानों के जो रुख है वो बदलता है या नहीं बदलता, क्योंकि किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं जब दिन से कमेटी गठित हुई है कि ये जो कमेटी गठित हुई है उन लोगों की कमेटी है जो लोग हमारे फेवर में थे ही नहीं, बिल के फेवर में पहले से थे और लगातार उस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आज इस कमेटी पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई है। जी ठीक, गौरव, कुछ अनाउंसमेंट की आवाजें आ रही हैं क्योंकि आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। इस वक्त क्या चल रहा है, कितनी हलचल है उस क्षेत्र में जो किसानों का आंदोलन है? क्योंकि कल भी देखा गया था महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ था, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है ये किसान आंदोलन, या ये कहें कि सरकार के सामने और भी ज्यादा मजबूती के साथ किसान खड़े हो गए हैं और ये गतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो फिलहाल किस तरह की स्थिति? देखिए ऋतु, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ठंड तो बढ़ ही रही है, लेकिन किसान का जो आंदोलन है वो और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। किसान बड़ी संख्या में आते जा रहे हैं। बाबूजी एक चीज बताइए, कल महिलाओं ने संभाला था मंच, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है उसकी एक वार्ता होनी है, उसकी एक मीटिंग हो रही है और कल आपकी भी मीटिंग है। क्या लगता है कि ये जो कमेटी गठित की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ किसानों के हित में फैसला लेगी? किसानों के इसमें वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई अब सरकार ही जाना। अब सरकार की कल आज मीटिंग है 19 की तारीख है, हमने सुना कि वो भी 20 कर दी गई होती है, सुना है। क्या लगता है कि ये आंदोलन अभी खत्म होगा या नहीं होगा? वो तो सरकार जान है, वो आज चाहे तो आज खत्म करवा दें, हमारी मांग पूरी कर दें, तीनों कानून वापस लेकर एमएसपी पर हमें गारंटी दें। यानी कि कानून वापस और एमएसपी की गारंटी, इसके अलावा और कुछ नहीं ना, बस यही है। और यहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी है, क्यों? क्या 26 जनवरी की? हाँ, 26 जनवरी तिरंगा हम दिल्ली में तो फहराएंगे, हमारा अधिकार है। यानी किसान इस बार 26 जनवरी, हाँ दिल्ली में मन है, पक्का जाए। पहले सरकार मान गई, जब कहा कि घर जाओ हम बिल करते तो नहीं, वो मान जाए तो फिर अपने घर चले जाएंगे, वहाँ मनाएंगे, यहाँ सड़कों में मनाते जाएंगे, सड़कों पे मनाते। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए किसानों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि 26 जनवरी मनाने की वजह से यहाँ पे किसानों की जो भीड़ है वो बढ़ने लगी है और कमेटी जो गठित हुई है उससे जो भी निर्णय आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन सरकार चाहे तो आज ये गतिरोध खत्म कर सकती है और आज बिल वापस करके किसानों को घर भेज सकती है। ठीक, गौरव बने रहिए हमारे साथ। रमेश भी जुड़े हैं। रमेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से ये जो कमेटी बनाई गई है इसका हालांकि विरोध तो कर ही रहे हैं किसान, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कमेटी अपनी जो धारणा है, भले ही वो इस कानून के जो तीनों कानून बनाए गए हैं उसके पक्ष में हो, उसको रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं करने वाली है, बल्कि उस पर मंथन होगा। किसानों के क्या विचार हैं, किसानों को क्या परेशानियां हैं, कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है, कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं जो कि किसानों के लिए ठीक हैं, उसके अनुसार रिपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सोच समझकर उस पर फैसला देगा। तो फिर आखिर किसानों को ये गलतफहमी क्यों है कि आखिर वो जो समिति है वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो सपोर्ट में रहे हैं कभी ना कभी इन कानूनों के, तो एक रिपोर्ट पेश कर देगी जो कि किसानों के लिए ठीक ही नहीं होगी। किसानों को ये बात थोड़ी समझनी चाहिए यहाँ पर। देखिए, किसानों की ओर से कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में जो सदस्य हैं हमें उन पर विश्वास नहीं था, लेकिन लगातार जैसी बातें बढ़ती जा रही हैं, वार्ता का दौर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान भी अपनी तरफ से तैयार है कि जो कमेटी की ओर से जो रिपोर्ट दी जाएगी वो उसके लिए हम तैयार हैं और हम लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं को रखा जाएगा। अगर हमारी समस्याओं को उन बिंदुओं पर चर्चा नहीं होती है, सरकार के द्वारा माना नहीं जाता है, तो हम उस कमेटी के सदस्यों की जो भी रिपोर्ट है उसे हम निरस्त कर देंगे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे बिंदु, हमारी समस्या और हम ही हल ना कर पाए तो फिर ऐसी कमेटी का होना हमारे लिए लाजमी नहीं है। इनका कहना यही है, किसानों का सीधा सीधा कहना यही है कि हमें विश्वास है, लेकिन जो हमारे हक की बात करेगा, हमारे हित की बात करेगा, जो हमारे हित की बातों को, हमारे बिंदुओं को लेकर, हमारी समस्या को बिंदुओं को लेकर सरकार के समक्ष रखेगा, तो हम उसका विश्वास करेंगे, अन्यथा हम उसको निरस्त कर देंगे और हम नहीं मानते इस तरीके की कमेटी को। तो वही दौर है कि आप जब वार्ता की दौर आई तो किसानों को कहीं ना कहीं विश्वास है कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो समस्या है, उन बिंदुओं पर चर्चा होगी और सरकार से खुले मंच से चर्चा होगी, ताकि सरकार हमारी मांगों को सुन सके। हम इतने दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हमारी परेशानी को समझे, तो कहीं ना कहीं किसान परेशान है। इनका कहना है कि किसान जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और इस कृषि बिल के आने से
किसान और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ये वार्ताओं का दौर का इंतजार तो करना पड़ रहा है। रमेश, नहीं सवाल हम- तो वही है ना कि ये समिति का गठन ही इसीलिए हुआ है कि इन तीनों ही कानूनों की वजह से कोई भी परेशानी अगर किसानों को होती है तो उसमें बदलाव होगा, उसकी तरह उसी वजह से उसमें मंथन होगा, रिपोर्ट पेश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके बाद फैसला होगा। समिति का गठन इसीलिए हुआ है ताकि वो दिक्कतें, वो परेशानियां किसानों के सामने ना आए। गौरव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही कानूनों के अमल पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया, लेकिन किसानों को वो भी स्वीकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप ये बात कह ही क्यों रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा, और उसके फैसले की अवहेलना करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी पक्षपात कर रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है, बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं इन्हीं से। एक चीज बताइए, आपने कहा कि किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है और सुप्रीम कोर्ट की जो बात होगी उसे मानेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठित करती है उसको आप नकार देते हो कि वो पक्षपात करेगा, और ऐसे में कमेटी यदि कोई रिजल्ट देती है और वो रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं आती तो आप कह दोगे सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये आरोप नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की पक्षपात करता है? सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बड़ा सम्मान है, देश का हर नागरिक करता है। हाँ, कुछ विशिष्ट लोग जो बैठे हैं, जो इस हिंदुस्तान के भाग बताता अपने आप को समझते हैं, वो नहीं सम्मान करते, क्योंकि एक बयान सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि गन्ने का भुगतान और ब्याज वाला, तो इन्होंने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं पूरे अदबी के साथ कहना सकता हूं, कहां रही कमेटी? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है कहां? 4 सदस्य उसमें बनाए, एक सदस्य मान जो भूपेंद्र मान थे उन्होंने लिख करके दे दिया कि हम कमेटी में नहीं रहना चाहते। अब उस कमेटी का जब अस्तित्व ही खत्म हो गया तो किसके सामने चला जाए किसान? फिर एक उनके अनिल घंगट साहब हैं, उन्होंने राष्ट्रीय सहारा अखबार में पूरा एक लेख लिखा और उसके नीचे रेजिग्नेशन लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्य, लिखा उसमें। सर्वोच्च न्यायालय बहुत सारी चीजों का संज्ञान लेता है, अपने द्वारा चयन किए सदस्यों के चरित्र का, उनके और चीजों का संज्ञान नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और जिस आधार पर भूपेंद्र मान कमेटी से हटे हैं, वो सारे मानक अगर 3 और शेष लोगों पर लगा दिए जाएंगे तो एक भी व्यक्ति उस कमेटी के रहने काबिल नहीं है। तो कमेटी ही संदिग्ध है, कमेटी सरकार की सपोर्टर है, कमेटी सरकार को लिख करके देती है, कमेटी सरकार के साथ खड़ी है, किसानों की निंदा करती है। तो ऐसी कमेटी के सामने जाने से मतलब क्या है? कमेटी अपना निर्णय दे दे सब सर्वोच्च न्यायालय को। सरकार की कमेटी की जो बैठक है उसमें क्या लगता है कि किसान के हित में कुछ नहीं आएगा? कमेटी, मैंने फिर निवेदन करूंगा, कमेटी का अस्तित्व खत्म है, एक आदमी चला गया उससे, और अगर बैठक हो भी रही है तो 100% सरकार के पक्ष में फैसला होगा। अच्छा, तो सरकार के पक्षधर हैं, लिखित लिखा पढ़ी में, टीवी के सामने और आर्टिकल लिख करके और खुद सरकार के मंत्रियों से मिलकर के अपना पक्ष रख करके, यानी कि वो सरकार का पक्ष रख चुके हैं, सरकार के पक्षधर रह चुके हैं। और क्या लगता है कि कल जो वार्ता किसानों की सरकार के बीच में होने वाली है, तो वो वार्ता तो हर एक हम महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा वार्ता है, सरकार के साथ वार्ता है। अब सरकार ही इस वार्ता को महत्वपूर्ण नहीं मानती, इसको गंभीरता से नहीं लेती, तो इसका हमारा कोई दोष नहीं, इसमें सरकार का दोष है। आखिर बार बार बात आके लिए बैठते हैं टेबल पर, डिस्कशन क्यों नहीं होता, डिसीजन क्यों नहीं निकल रहा? जबकि हमने अपनी बात बता रखी है पूरी टोटली, तो उनको उस पर आना चाहिए। और अगर उस पर नहीं आना चाहते तो स्पष्ट कह दें कि हमें आंदोलनकारियों से कोई बात नहीं करना है, बात खत्म हो जाए। संशोधन में क्या कमी है? संशोधन क्यों नहीं हो जाए? ऐसा बिल जो है उस बिल में जो कमियां हैं, जो आपको लगता है कि ये गलत है बिल में, वो सारी चीजें बिल्कुल आपकी बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये पूरे देश में एक प्रश्न तैर रहा है कि संशोधन क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। आप हमें बताओ, कोई चीज 100% जहरीली हो गई, फिर हम कहें भाई ये जहरीली है, अब हम कैसे खाएं इसको? तो उन्होंने कहा अच्छा जहरीली है, रुक जाओ, इसका 50% जहर हम कम किए देते हैं, अब खा लो। कोई खाएगा? जिसमें 12-12 संशोधन हो रहे हों, वो कानून का देख के किसानों का भला करेगा? तो ऐसी क्या जिद है? 12-12 संशोधन वाले कमजोर और बेअसर कानून को खत्म कर दे सरकार, और किसानों के साथ बैठ करके मजबूत कानून बना ले।
और एमएसपी पर कानून बहुत आवश्यक है, ये तो चाहिए ही। अच्छा, एक चीज और है कि भीड़ बढ़ने लगी है, किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में आने लगा है, ठंड का प्रकोप भी बढ़ रहा है और 26 जनवरी का जो अनाउंसमेंट है उससे क्या गतिरोध बढ़ सकता है, सरकार पे दबाव? नहीं, दबाव हम सरकार पे क्यों बनाएंगे? हमारा अधिकार है, सरकार पे हम दबाव बनाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन 26 जनवरी को किसान जरूर जाएगा, गणतंत्र दिवस की परेड देखेगा और अपने वाहन से जाएगा। भाई हमारे पास वाहन तो कुछ है नहीं, सरकार ने तो कोई वाहन दे नहीं रखा, हमारा वाहन है ट्रैक्टर, बच्चे बढ़िया अपने आराम से बैठ के जाए। सही है कि यदि उससे पहले सरकार मान लेती है, बिल वापस कर देती है, तब भी 26 जनवरी हो जाएगा। तीनों बिल वापस करवा दे, एमएसपी पे कानून बना दे, तो हमें क्या है, हम अपने घर को निकल लेंगे। फिर 26 जनवरी भाई हम दिल्ली के दरवाजे पर बैठ करके भी 26 जनवरी की परेड में नहीं जाएंगे तो हमारे गांव के घर के लोग पूछेंगे कि दिल्ली में रहते हुए आपने गणतंत्र दिवस नहीं मनाया, गणतंत्र दिवस का सम्मान नहीं किया, तब क्या जवाब देंगे उनको? हम तो उस वजह से जाना चाहते हैं। यानी कि देखिए ऋतु, यदि 26 जनवरी से पहले कोई डिसीजन आ जाता है तो बिल वापसी हो जाती है, तो किसान 26 जनवरी पर दिल्ली में परेड करने नहीं जाएगा, अपने घर चला जाएगा, अपने घर पर जाकर 26 जनवरी को मनाएगा। लेकिन यदि उससे पहले कोई डिसीजन नहीं आता है और जो कमेटी आज गठित की गई है उसमें सवालिया निशान पहले ही लग चुके हैं और उसको भी साफ तौर पर कहा जा चुका है कि यदि कमेटी तो पहले ही सरकार का फेवर कर चुकी है तो अब क्या रिपोर्ट देगी। तो समझने वाली ये चीजें हैं कि यदि सरकार किसान के हित में बात करती है तो बात बन जाएगी, नहीं तो 26 जनवरी की परेड के लिए किसान सब तैयार है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए। रमेश, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।